अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज उस्मान अली एंड आई एम एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ yugo.pk। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है यूके विजिट वीजा। हर कोई यूके जाना चाहता है बट अगेन वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह है वीक प्रोफाइल। तो आज मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए यूके विजिट वीजा जो है उसके अप्रूवल चांसेस बाइट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू आवर प्रॉपर वीडियो, मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप उसको देख सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फाइनेंशियल टाइज। अच्छा, फाइनेंशियल टाइज के अंदर भी आगे आपने देखना है। सबसे पहले आपका सोर्स ऑफ इनकम आता है, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, बैंक स्टेटमेंट के बाद आपके टैक्स रिटर्न्स। अच्छा, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जो सोर्स ऑफ इनकम आपने बताया भाई, इट कुड बी फ्रॉम योर बिजनेस, इट कुड बी फ्रॉम योर जॉब, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो सोर्स ऑफ इनकम आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपके रिटर्न्स ऑफ कोर्स वो आपके स्टेटमेंट की बेस के ऊपर ही बनते हैं। तो तीनों का क्रॉस मैच होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपस में क्रॉस मैच कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल टाइज जो है वो तो सॉर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके होम टाइज। आपके होम टाइज आपकी कंट्रीज में कैसे हैं? होम टाइज में आपके सबसे पहले आपके फैमिली टाइज आते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके इमीडिएट फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे वो पाकिस्तान में हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो वो क्या करते हैं। इसके बाद आपकी जो होम कंट्रीज के अंदर आपके जो एसेट्स होते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इनमूवेबल हो, उनका क्या सिनेरियो है, वो किस वर्थ के हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके होम टाइज को कंसिडर करते हुए। ऑफ कोर्स जब वीजा ऑफिसर वीजा अप्रूव कर रहा होता है तो ये जरूर देखता है कि आपके होम टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये है ऑफ कोर्स तो फिर आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज विजिट पर्पस। आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो क्या है? सिर्फ ये कह देना कि मैं एज ए टूरिस्ट वहां पे जाना चाहता हूँ इज नॉट सफिशिएंट। आपको उसकी प्रॉपर एविडेंसेस भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। आपकी कंप्लीट आइटनरी बनती है जिसमें आप एक प्रॉपर प्लान देते हैं कि आप लेट्स से अगर यूके में जा रहे हैं तो जिन नंबर ऑफ डेज को आप टारगेट कर रहे हैं उन नंबर ऑफ डेज में आप क्या करेंगे, आपकी क्या एक्टिविटीज वहां पे होंगी। आप अपने कोई ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली आप उनको मिलना चाहते हैं तो उनकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। वो कहाँ रहते हैं, आप कितना टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, आप अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना टाइम उस पर स्पेंड करेंगे। और फिर ऑफ कोर्स इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपके वो फाइनेंशियल्स जो है वो उसको सपोर्ट भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन का एक एक्सटेंसिव प्लान दे दिया है और इतनी एक्सटेंसिव आपने डिटेल्स उसमें बता दी हैं कि आपके फाइनेंशियल्स उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। आप जब आइटनरी अपने बना रहे हो तो आपने अपने फाइनेंशियल्स जो भी आपके हैं उसको देखते हुए अपनी आइटनरी जो है वो प्लान करनी है। अच्छा जी, चौथा स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना। डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज आपने इस तरह से करने हैं कि आपकी जितने भी आपके फाइनेंशियल्स हो, बैंक स्टेटमेंट हो, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, आप जो आइटनरी बना रहे हैं वो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए और उसको प्रोफेशनली मेंटेन होना चाहिए ताकि वीजा ऑफिसर के माइंड में जाए कि ये बंदा जो है वो प्रोफेशनल भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। तो ये कहने को तो डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करना एक छोटी सी बात है लेकिन इट्स वेरी पावरफुल। आपको इसको बड़ा कीनली आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपने हर डॉक्यूमेंट को उसकी प्रॉपर जगह के ऊपर ही आपने इन प्लेस करना है, तभी जाके उसके अंदर एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन आएगी। हमारा जो 5th स्टेप है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप यूके वीजा अप्लाई अगर कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री जिसमें आप वीजा ऑफिसर को ये दिखा पाए, लाइक आपकी कोई टर्की की हिस्ट्री हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, या आपकी फार ईस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री हो। यानी आपने दिखाना ये है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, इससे पहले भी आप ट्रैवल कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले कहीं और ट्रैवल नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप कोशिश करें छोटे कंट्रीज से स्टार्ट करें। लाइक जिस तरह मैं फार ईस्ट में बता चुका हूँ आपको, मलेशिया, सिंगापुर, इट कुड बी थाईलैंड, इट कुड बी टर्की, बाकू,
तो ये वो वाले कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको इजीली वीजा मिल जाते हैं। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट लें एंड देन गो फॉर यूके विजिट वीजा। तो दिस आर द 5 स्टेप्स। फर्स्ट फाइनेंशियल टाइज, फिर होम टाइज आपके आ जाते हैं, पर्पस ऑफ विजिट आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है आपकी, और फिर फाइनली ट्रैवल हिस्ट्री आपकी आती है। तो अगर ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए हैं तो उनको फॉलो करते हुए अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें। तो अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज कम टू yugo.pk। हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कैसे आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। इसके अलावा हमारी दूसरी सर्विसेज भी हैं, जिस तरह फ्लाइट्स हो गया, उम्रा हो गया, टूर पैकेजेस हो गए। तो आप आइए, हम आपको सर्व करने के लिए रेडी बैठे हैं। थैंक यू। यूगो, बिकॉज दिस इज वे यू गो।